सुक्का सुक्का सुक्का। ताऊ राम 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 ताऊ। तेरे चेहरे पे ये हंसी अच्छी नहीं लग रही। तूने बहुत गलत किया। कौन से जन्म की दुश्मनी निकाली है तूने? क्या क्या लेके आ रहे हो घर क्या लेके आ रहा हूँ? तूने मेरी लड़की को इतनी बुरी जगह फंसवा दिया कि मेरी लड़की आज परेशान है। तुम्हारी लाली परेशान? अरे कैसी बातें कर रहे हो ताऊ, कितना सज्जन और सुपात्र परिवार है वो। तुम्हारी लड़की परिवार है। मैंने तुझसे पहले ही साफ साफ लफ्जों में ये कह दिया था कि मेरी लड़की से कोई भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं बननी चाहिए, लेकिन तूने मेरी बात को हाजू कर कर और हाँ में हाँ मिलाकर और मेरी लड़की को गलत जगह फंसवा दिया। अब वो लड़की पे मेरी पे काम करवा रहे हैं, काम करवा रहे हैं। इधर मेरी लड़की पे रोक टोक लगा दिया। मेरी लड़की कहीं बाहर नहीं निकल सकती, जा नहीं सकती, आ नहीं सकती। देख सुक्का। अरे ताऊ सुनो, एक बात बताओ कि तुम्हारी लाली काम नहीं करेगी? अरे यार अगर वो 4 हाथ तुमने लगा दिया तो 2 हाथ तुम्हारी लाली को कोई काम में बटा देगी, कुछ हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। अरे ऐसे तो वो फूल की वो है नहीं, फूल है मेरी बेटी। और अगर मेरी बेटी पे अगर इतनी सी भी आंच आई ना सुक्का, तो एक बात ध्यान रखियो, क्या जिंदगी खराब कर दूंगा। देखो एक बात, घर की भी और तेरी भी। ऐसे रिश्ते नहीं चलते। ऐसे तो फिर तुम अपनी बेटी को लेकर तुम घर बैठोगे, दुनिया तो है। मेरी बेटी चाहे बेशक मेरे घर बैठ जाए, लेकिन उन लोगों को मैं ये बताऊंगा कि एक बेटी को परेशान करने का नतीजा होता क्या है। क्योंकि सुक्का देख, अब तुझे मेरे साथ चलना होगा और क्या फैसला करवा के। देखो सुनो, मैं नहीं जा रहा। सुनो मुझ पर काम है, मैं क्या करूंगा? मैं आके खींचो मत, हाथ पकड़ के मत खींचो, सुनने हो नहीं? हाँ नहीं, एक बात बताओ, तुम्हारी लड़की की मैंने शादी करवा दी, तुम्हें दिखवा दिया लड़का कैसा है कैसा नहीं है, तुम मुझे लड्डू देगे शादी के बाद के सब काम हो गए। अब क्या ठेकेदारी है? मतलब तुम्हारी लड़की के बच्चे पैदा नहीं होंगे तो उसकी भी ठेकेदारी होगी मुझ पे, है नहीं? वो तो मैं बताऊंगा ठेकेदारी क्या है। क्या है? अभी तो मैं किसी और दिमाग में हूँ। पहले तो फिलहाल मुझे अपनी लड़की के घर का फैसला करना है। चला तो मैंने पहले तो वो चोरी आसमान में उड़ा दी, है ना? अब मतलब ये तुम ये है कि जब वो यही नहीं निभी तो वहां क्या निभेगी? निभेगी है। एक बात ध्यान रखियो सुक्का। क्या? लड़की को तो मैं अपनी को घर ले आऊंगा, लेकिन साथ में ये ध्यान रखियो, जब चक्की वो पीसेंगे ना तो चक्की तुझ पर भी पिसवा दूंगा। क्या चला? तेरे भैंस पर घर मकान न बिकवा दिए तो मेरा भी नाम। चलो ऐसा कोई नहीं बिकवा रहा। जाओ बताओ, क्या बताओ कैसे पिता है? पहले तो 10-10 हजार 5-5 हजार रुपए बेटी को दे देगा हवा में उड़ा दिया है। और उसके बाद में जब है शादी करा दी और वो 2 लड्डू दिए, 2 लड्डू के मारे मेरे घर में बंदूक लेके आए मुझे धमकाने के लिए। अब क्या भाई, मेरी कौन सी जिम्मेदारी है? कौन सा मैं उन्हें उसके उसमें बंधा हुआ हूँ? क्या बुरे जन्मांतर की जिम्मेदारी ले रखी? करो अपने जो करना है। पूजा, ए पूजा कहाँ है? बाहर आ। बोलो। किससे बातें कर रही थी इतनी तेज? अपने पिताजी से। पिताजी से कर रही थी या किसी और से कर रही थी? पिताजी से। क्यों कर रही थी? वैसे मैं किसी और से भी कर रही हूँ। तुमको क्या करना? हमको क्या करना? हाँ हमको तो बहुत कुछ करना है। क्यों? नहीं, हमको तो बहुत कुछ करना है क्योंकि इस घर में रह रही है, इस घर की बहू है तू क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है ये हमारा जानना बहुत जरूरी है। अच्छा और क्या? वो तो और ये बताओ पिताजी से इतनी तेज क्यों? क्या देख लेंगे पिताजी? जो देखना होगा। साफ साफ बता, तूने कहा क्या है उनसे? आने के लिए बोला। अच्छा, आने के लिए? ऐसे कौन से यहाँ इंसान मर गए? क्यों? उनकी यहाँ पे बेटी है। अच्छा, उसे देखने नहीं आएंगे क्या? ओ बेटी का बेटी पे जुल्म उठाती रहोगी। मैं भी तो देखूं कहाँ जुल्म और सितम हो रहे हैं तुझ पे, कहाँ इतने कोड़े बरसाए जा रहे हैं तेरे पे, हैं? मेरे लिए जुल्म ही है। एक बात बता, ऐसे इस घर में क्या हो गया है? क्या हो गया? और क्या? सब कुछ होता जा रहा है। क्या हो गया? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। जब मैंने तुझसे मना किया था कि घर की बात सिर्फ घर में ही रहने देना। दीदी मैं तुमसे बहस करना नहीं चाहती। तो तुझसे बहस कौन कर रहा है? वो खुद बात कर लेंगे। अच्छा, तो इसका मतलब तूने अब अपने पिताजी से हमारी उल्टी सीधी बातें भेड़ के इस घर में हंगामा करवाना चाहती है? हंगामा? और क्या? किस चीज का? जब तुझे शादी ही नहीं करनी थी तो तूने करी क्यों शादी? हम तो तेरे घर रिश्ता लेके नहीं गए थे, तेरे पिताजी शादी नहीं की। कोई शादी नहीं की, मैंने तो एक समझौता किया था। ओ, समझौता किया है? तो समझौता किया है तो ये समझौता अपने घर में कर लेती। हम लोगों की जिंदगी खराब करने की क्या जरूरत थी? मैंने अपने पिताजी से नहीं बोला था कि मेरी शादी करें। अच्छा, तो तेरे पिताजी ने वैसे ही कर दी? अरे शादी से पहले लड़का हो चाहे लड़की, उसकी मर्जी जान लेना बहुत जरूरी होता है। हाँ है? मर्जी थी। उन्होंने पूछा, हमने हाँ बोल दिया, लेकिन ये नहीं बोला कि
कि ऐसे घर में शादी करें। कैसा घर है हमारा? आज तू यही बता दे मुझे ना, घर है कैसा हमारा? दीदी है तेरे घर से तो काफी अच्छा है, तो मैं भी तुझसे बहस करना नहीं चाहती, ठीक है ना? वरना मैं कह रही हूँ वक्त होते बहुत समझ जा, वरना आगे चल के बहुत दिक्कतें आएंगी तुझे, ठीक है? मैं अभी भी तुझे प्यार से समझा मुझे रही नहीं हूँ। आएंगी दिक्कतें, तो तुमको आएंगी। हमें आएंगी दिक्कतें। हाँ। क्योंकि मेरे पिताजी आने वाले हैं। तो तेरे पिताजी देखो। कर क्या लेंगे? होता है क्या? बेटी, बेटी। पिताजी आ गया। क्या बात थी? क्या बात नहीं हुई? नहीं, बात भी तो क्या बात थी, क्या बात हुई? मैंने- तुझसे क्या कहा इन लोगों ने? जो फोन पे बताया वही। मेरा जीना हराम कर रखा है इस घर में। मतलब 4 दिन शादी को नहीं हुए और इन्होंने नाटक करने शुरू कर दिए। नाटक करना शुरू कर दिया, जहाँ तक कि मुझे चैन से खाना तक नहीं खाने देते। और वो जिठानी है, वो तो चबड़ 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 हर वक्त मुझसे लगी रहती है। आज इसी बात का फैसला करके जाऊंगा। कहाँ है तेरी जेठानी? अंदर ही होगी। अंदर ही होगी? बुलाओ उसे। अरे नमस्ते पिताजी। नमस्ते। मैं सब क्या सुन रहा हूँ? क्या सुन रहा हूँ मतलब? नहीं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? मतलब बेटा, हमने कोई किसी बात की कमी छोड़ दी या हमने किसी बात की हमसे गलती हो गई कि आज हमारी बेटी इस घर में आकर परेशान है? वो आपको कहीं से परेशान लग रही है? परेशानी है जब वो हमसे फोन करके ये कह रही है कि पिताजी पूरे दिन काम में लगाई रहती है। और बेटा एक बात बताओ, तुम भी किसी घर की बेटी हो ना? इसके पास फोन था, तुमने इसके फोन के प्रति अपना वो क्यों प्रकट किया? मैंने फोन के प्रति विरोध नहीं उठाया है, लेकिन मैंने इससे ये कहा था, ये ना जाने किस किस से बातें करती है, मैंने बस किस उस किस पे रोक लगाई है। अरे अपने तो दोस्तों तुमसे से- बात कर सकती है, लेकिन दोस्तों से एक बात बताओ, चलो मैं मानती हूँ, मान लिया कि शादी से पहले दोस्त या जो भी फ्रेंड सहेली होती होंगी, लेकिन चलो दोस्त से बात कर भी रही है, भी मान लिया। अपने ससुराल की बुराई कौन करता है, आप ही बताइए। ससुराल की बुराई? हाँ कुछ ना, कहा? आपने ये कह रही थी कि अरे अनपढ़ गंवार जाहिल में ऐसे ऐसे बुरे घर में मेरी शादी तो हो गई तुम है। हो तो वही बोलेगी ना। हाँ, तो हमारा दामाद अनपढ़ है, गंवार है, जाहिल है, तो और क्या कहेगी? शादी से अनपढ़ को पहले तुम्हें पता नहीं था कि वो अनपढ़ गंवार जाहिल है? तो वही बात तो वो दोहरा रही है। उसको पता है कि मेरा पति अनपढ़ गंवार है, तो उसने अनपढ़ गंवारी तो बताएगी, पढ़ा लिखा मजिस्ट्रेट थोड़ी बताएगी। अरे तो मजिस्ट्रेट नहीं बताएगी तो उसे शादी करनी थी फिर? शादी हैं? क्यों करनी थी? हाँ क्यों करी थी फिर शादी नहीं करनी थी उसे फिर किसी उसके वो क्या कहते हैं, पढ़े लिखे के साथ, जिसकी बहुत बड़ी अच्छी नौकरी लग रही है उसके साथ करती शादी। क्यों कराई? हमारे घर से क्यों रिश्ता जोड़ा तुमने? ये हमें नहीं बताओ। पता था। हमने तो रिश्ता ये सोचकर जोड़ा था कि संस्कारी लोग हैं, संस्कारी घर बार है, 2 लोग 3-4 लोगों का परिवार है, आराम से सुखी रहेगी बेटी। लेकिन मुझे क्या पता था? शादी से पहले तो तुम्हें सारे संस्कारी लग रहे थे, अब जैसे शादी हो गई इसकी, तुम्हें अब सब बुरे लगने लगे। जब तुम यहाँ जब देखने आए थे, जब क्या कह रहे थे कि घर बहुत अच्छा है। मैं कब मना कर रहा हूँ? घर तो आज भी अच्छा है, जमीन जायदाद खूब है, लेकिन जब तो घर के लोग भी अच्छे थे, अब घर के लोग भी बुरे होने अब लगे। मेरा फैसला ये है, सुनिए, मैं तुमसे बात करने आया हूँ बस इसी विषय में। 2 लफ्जों में बात खत्म किए देता हूँ। मेरी बेटी अगर इस घर में रहेगी, इतना सा काम नहीं करेगी। दूसरी बात, मेरी बेटी आए तीसरे दिन हफ्ते में 1 दिन बाजार करने जाती है, इसको बाजार कराना पड़ेगा। चौथी बात, कोई भी इससे काना फूसी नहीं करेगा। और ये फोन चलाती है या क्या चलाती है वो इसकी इच्छा है। देखो अगर पिताजी, इस बात मेरी पे बात राजी हो तो बताओ, नहीं तो फिर मैं आगे की बात तुम्हें बताऊंगा। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बता दूं कि इस घर में रहेगी उल्टे सीधे काम होंगे, मैं नहीं देख सकती। उल्टे सीधे काम क्यों? क्या कर रही है? अरे उल्टे सीधे काम ही है और क्या क्या उल्टे अरे सीधे? दूसरों से फोन पे बतलाना, अपने पति की बेइज्जती करना, अपने घर में किसी से दबना नहीं, किसी से कुछ, अरे इज्जत नहीं करना, दबने की क्या कर रहा है? इज्जत तो करे कम से कम किसी की। भले ही तू काम नहीं कर रही है, लेकिन घर में तो तू काम थोड़ा बहुत संभाल ही सकती है। अरे उससे घर के काम आते ही नहीं। खाना बनाना मेरी बेटी को आता नहीं, ये बात तो मैंने पहले ही उस बिचौलिया को बता दी थी। सारी बिचौलिया बातें से कहा था, हमसे नहीं कहा था। जब तुम यहाँ आए थे तो बिचौलिया को मैंने पहले ही ये बात समझाई थी कि जब भी शादी का रिश्ता तय करने जाए तो ये सारी शर्तें जो मेरी शर्तें हैं उनके सामने रख दियो। तो इसमें तुम मेरी गलती नहीं बता सकती हो, ये बिचौलिया की गलती थी और बिचौलिया ने ही काम कराया। बिचौलिया को मैंने साफ साफ लफ्जों में कहा था कि मेरी बेटी को कोई काम नहीं आता, इसको कोई रोका टोकी ना करे और जो ये करना चाहे इसको वो काम करने दे। घर की बहू का काम होता है कि अगर कोई तुम्हें पैसे रखने के लिए दे रहा है तो उसे हिफाजत से रखा जाए, तो ना कि तुम अपने यार दोस्तों में उड़ाया हो जाके। देवर जी ने से पैसे दिए थे, खाद के पैसे थे वो रखने के लिए, तो वो क्या कहते हैं, भाभी को दे देना। कितने रुपए थे? 20,000 रुपए थे। उन्होंने, महारानी ने क्या किया, जा गई साड़ी खरीद लाई, शॉपिंग कर लाई। अरे
इसका उड़ाए। मतलब मैं और साड़ी क्या? भी नहीं खरीद सकती। तू चिंता क्यों करती है? पिताजी आप देख बात रहे तुम हैं 20,000 ना, की कर रही हो। 20,000 रुपए कोई ज्यादा बड़ी रकम नहीं है। 20,000 रुपए मेरी लड़की हर हफ्ते बिगाड़ती थी। तो फिर 5,000 का एक बार में मेला दिखाती थी। जो इसने एक बार जिस कपड़े पर हाथ रख दिया, मैंने कभी यही नहीं सोचा कि ये कपड़ा कितना महंगा है। जो इसने पहनने की कोशिश की वो मैंने इसे पहना। आज भी इसके घर में, आज भी तुम मेरे घर जाओगे ना, मेरे घर की अलमारियां इसके खाली चप्पलों से भरी पड़ी हैं। एक बार जो लड़की ने मेरी ने जूता पहन लिया, उसको मैंने दोबारा वो जूता पहनने नहीं दिया। तो जब तुम लोग इतने ही पैसे वाले थे तो फिर शादी ही क्यों करी? इसे जिंदगी भर घर में नहीं रख सकते थे? क्यों करी शादी? मैं ये रख बताओ। लेता, लेकिन लड़की को पिता चाहे कितना भी बलवान हो, कितना भी पैसे वाला हो, वो अपनी बेटी को अपने घर में नहीं रख सकता। हाँ, ये मानता हूँ कि एक गलत फैसला जरूर मुझ पे हो गया। तुम्हारे घर में इस बच्ची को ब्याह कर। तुम एक काम करो, अब हमारे घर से हटा के रिश्ता कहीं और जोड़ दो इसका। ये वहां ये भी चाह जाके रही हो? रहेगी। अरे नहीं तो चाहती क्या तुम? ये चाहती हो कि मेरी लड़की मेरे घर चली जाए? ले जाऊंगा। हम नहीं चाह रहे। ये ऐसा ये चाहती हो और तुम चाहते हो मैं- कि इस घर से इसका हर रिश्ता नाता टूट जाए और जिंदगी भर शादीशुदा एक कैसे कहते हैं ना, दाग तो तुझ पे लग ही चुका, धब्बा तो लग गया कि शादीशुदा है। अरे ऐसे धब्बे तो कोई यूं साफ फर्क हो नहीं जाएंगे। पड़ता। इतना पैसा है मेरे पास कि जहाँ चाहे वहां अपनी लड़की को रानी की तरह रख सकता हूँ। हाँ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ले जरूर जाऊंगा ऐसे तुम्हारे खाने खाने। हमने तुमसे ले जाने के लिए नहीं कहा, तुम गलत समझ रहे हो। मैंने ले जाने के लिए नहीं कहा, मैंने समझाने के लिए कहा। समझाने, ये समझाना हुआ? समझाने वाला आदमी तो ये कहता कि फलानी काम ऐसे कर ले, ऐसे नहीं करके उसको प्यार से समझा। तुम प्यार से समझा रही हो, तुम तो उसे उसका फोन छीन रही हो, उससे ये पूछ रही हो किससे बातें कर रही है, जैसे कि मेरी लड़की गलत है। फोन छीना नहीं है, मैंने सिर्फ फालतू लोगों से बात करने से मना देखो, किया है। हमें बताने की जरूरत नहीं है। अरे मैं भी किसी के घर की बेटी और बहू हूँ। मेरे पिताजी तो ऐसे मेरी पक्ष लेने आज तक नहीं आए। वो पिता तुमसे प्यार नहीं करता होगा। प्यार करने का मतलब ये नहीं होता कि हर अपनी बेटी के इतना सर पर चढ़ा लो। मैं कुछ नहीं ठीक है जानता। ना, मेरा पिता तू क्या ऐसे है चाहती ही है नहीं। तू बता। पिताजी तू इस घर में रहेगी? मुझे या नहीं रहना। नहीं रहना? नहीं। सामान पैक कर अपना। अरे ये कर क्या रहे? अरे रुक तो जा। अरे ये सुनो। कर क्या रहे हो तुम? मैं अपनी बेटी को ले जा रहा हूँ, पर एक बात का ख्याल रखना, मेरी बेटी जैसे यहाँ से जा रही है पिताजी चलिए। ना, एक बात और तुमसे कहता चला जाऊँ, मेरी बेटी को मैं ले तो गया, जा रहा हूँ बस, और ये मेरे साथ चली जाएगी, मुझ पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे घर मकान जमीन और ना तुम्हारे पूरे परिवार को मैंने बर्बाद कर दिया तो मेरा भी नाम तोप सिंह नहीं। और सबसे पहले मेरा अगर कोई दुश्मन है तो वो बिचौलिया, जिसने मुझे इस घर में लाकर फंसाया। अरे बिचौलिया तो सबसे बड़ा दुश्मन मेरा है। मर जाए वो बिचौलिया, सत्यानाश हो सत्यानाशी का। ऐसे हरामखोरों से रिश्ता जुड़वा दिया। अरे सुक्का भैया, सुक्का भैया, अरे कहाँ हो? शादी करके तुमने हमारे घर में बहुत अच्छा पमाड़ा पतवा दिया। अरे भाभी तुम? हाँ मैं। और अरे कौन? राम राम भाभी। राम राम। ये बताओ ऐसे कौन से जन्म का बदला निकाला है तुमने हमसे? हैं? क्या बात हुई? आओ घर में, आओ अंदर। अरे ना घर में ना बाहर ही सही हूँ मैं। अब तो घर में जाने का मन ही नहीं करता तुम्हारे लिए। सुक्का भैया, अरे सुक्का भैया कहाँ हो? बाहर निकलिए आओ। कौन है? अरे भाभी तुम? हाँ मैं। अरे राम राम भाभी, कैसे आना हुआ? अरे तुम मुझे बताई देती, टेलीफोन करा देती, मैं पहुंच जाता। अरे आना जरूरी था, फोन से बातें ना होती हैं इतनी। क्या बात हो गई? बात क्या हो गई? अंदर। ये ऐसे कह रहे हो ना, मैं अंदर ना मैं यहीं से हूँ, मैं ये खड़े होकर बात करूंगी अब अरे तुमसे। सही में। थोड़ा जल्दी में भी हूँ मैं। अच्छा। एक बात बताओ, ऐसे कौन से जन्म का बदला निकाला तुमने हमसे? कौन सी हैं? जगह? इतना बुरा तो हमने तुम्हारे साथ किया नहीं था। भाभी मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? हैं? हैं? तुमने ऐसे घर से रिश्ता जुड़वा दिया और इतने पे भी वो उसका बाप आया और अपनी लड़की को ले गया। हैं? और उसकी लड़की के तेवर तो देखो, ना जाने किन किन लोंडों से बात करती है। घर मतलब की एक भी रस्म ऐसी नहीं जो पूरी ना करी उसने। ताऊ अपनी लड़की को लेवा ले गया, उसका बाप आया, उसे फोन कर दिया उसने अपने बाप पे, वो ले गया कि तुम्हें जेल में चक्की पिसवाऊंगा, ये करवाऊंगा। अब- कि मैंने उसे बिचौलिया को सारी बातें बता दी थी। अब- जब तुम्हें बता दी थी तो तुमने हमें क्यों नहीं बताई, ये बताओ। तो भाभी एक बात बताओ, मेरी एक बात सुनो पहले। अब तुमने कह दिया, मेरी सुनो। मैंने जिंदगी भर का ठेका नहीं ले रखा है, मेरी बात सुन लो। जिंदगी भर का अगर हैं? ठेका नहीं भी ले रखा है हाँ। तो सारी बातें खुल्लम तो बतानी थी। नहीं तो- जब का कुछ चुपचाप बैठे कुर्ता टांग के अरे कंधा पे। अरे मैं क्या बेटा, एक बात बताओ, 2 लड्डू उनने दे दिए मुझे, है तुम्हारे यहाँ का मैंने पानी तक नहीं छुआ। बस 2 लड्डू उनके, बस 2 लड्डू उनके ही हो गए। 2 लड्डू हैं? उनके ही हो गए। अरे तुम चाहते तो मैं तुम्हें बहुत सारा वो दे देती। कुछ भी दो भाभी। अब एक बात बताओ कि मैंने कहा अब अगर मतलब बच्चे नहीं होंगे तो बच्चों का भी ठेका लूंगा मैं। मैं बच्चों की बात नहीं, कर रही हूँ, बताओ। ठीक है ना। कम से कम ऐसे घर से रिश्ता जुड़वा दे हमारा, जो हम भी चैन से रहते और वो खुद भी चैन से रहती। मुझे नहीं पता था
था कि ये ऐसे हैं, मुझे तो अब मालूम पड़ी है, तुम मुझे बता रही हो कि इनकी लड़की देर रात तक बातें करती है, मुझे नहीं पता था भाभी। इतना दिमाग खराब कर रखा है, सच्ची बता रही हूँ, मेरा बहुत ज्यादा दिमाग खराब है। अब भाभी देखो, एक बात कहूँ मैं तुमसे, देखो भलाई किसी में नहीं है, अब तुम चाहे कितने भी कह लो, तुम कैसे भी करो, जल्दी से उसे बुलवा ला, पूरे गांव में तू हो रही है मेरी तो। देखो भाभी, अब मैं तुमसे एक बात कहूँ, मेरा है उससे अब 36 का आंकड़ा, मेरी तो उस दिन से बोलचाल ही नहीं है, ये समझ लो। अब तुम कहने का मतलब ये, और मैं उसके दरवाजे पर जाऊंगा नहीं, साफ बात यह है। आप जा रही हो, देखो अब तो तुम्हें निभानी पड़ेगी। राजी राजी क्यों निभाऊंगी? राजी राजी क्यों निभाऊंगी मैं? मैंने इतने बुरे पाप ना करे, चुपचाप चलो मेरे साथ। तुम पागल आ गए उसे। भाभी मैं नहीं जाऊंगा। सीधी तरीके से चलते हैं या फिर तरीका और भी आते मुझे अपनाने, इतना ध्यान रखना। चलो। नहीं, तरीका के लिए तुम ये कैसी दाव नोच कर रही हो? कैसी दाव नोच कर रही हो? शादी तो तुम ही ना कराई थी। नहीं, मैंने कराई। उससे पहले तो वो बहुत अच्छा था, अब शादी के बाद उसमें सारे खोटे निकले। अब तो तुम भी, तुम्हारे मुंह से भी कुल्हड़ से फूट रहे हैं। घर से फूट रहे हैं तुम तो, है हमेशा छाती पे चढ़ी हुई आ रही हो। कैसे ना चढ़ू? ना कैसे ना चढ़ू? मेरा घर बर्बाद नहीं हो रहा। घर बर्बाद नहीं हो रहा, जाओ जाओ अपना काम करो। मुझे काम करो, चल रहे हो ना? चल रहे हो यहाँ से? बताओ, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, चल रहे हो ना? चल रहे हो? अरे मैं अच्छा बता यहाँ शादी करवा के यार तुम लोगों की है। चलो हमारे चक्कर में सुन लो भाई, बात एक ऐसी है कि वो आदमी ऐसा, वो बंदूक निकाल रहा था घर में से, और अगर वो बंदूक निकाल के लाया मैं भाग जाऊंगा वहां से, मुझे लगता है डर। बस इतनी सी इतनी मर्दानगी है तुम्हारे अंदर? क्यों? सही कह रहे हो। क्या है? तुम जब किसी की बंदूक को देख के डर जाओगे, जब तो कपड़ों का बोझ ना साथ सको तन पे। चलो हम देखेंगे। अरे चुप करो, तुमने तो कुर्ता भी नहीं सिलवाया। बुला आवाज तो ताऊ को। अब तुम ही दे दो, मैं क्या को दूं आवाज? अरे रिश्ता तुम्हारा, तुम ना, दो। आपसे पहले तो कोई। अच्छा, अब हमारे रिश्ते हो गए, उससे पहले तो तुमने ही जुड़वा था। अरे चुप करो, तुम अब बहस करने लग गई। ताऊ ताऊ। भैया तुम? हाँ मैं लली, ये क्या क्या सुनाऊं बेटा मैं? तुम क्यों पीछे पीछे चली आई? ये कैसी पीछे बातें पीछे कर रही? आने की देर भी नहीं हुई। ये ऐसे बात करती है, देख लो, अब तुम खुद ही देख लो। गलत बात है बेटा, जी बड़ी है ने का समझदारी से बात कर लिया कर। देख समझदारी? मैं तो वैसे तेरे पिताजी ये मिलने आए थे, मैं तो बस तुझे लेने लिए आई थी, पर देख के तेरे तेवर मुझे लग नहीं रहा कि तू मेरे साथ चलेगी। पर मैं जाते जाते एक बात जरूर कहूंगी कि जिस अपने बाप के कहे हुए रास्तों पे तू चल रही है ना, वहां जिंदगी सफल नहीं है, इतना ध्यान रखियो। बेटी का असली घर उसका ससुराली होता है। पति चाहे कैसा भी हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, चाहे कैसा भी हो, पति पति ही होता है। अच्छा। जो अपना पति साथ दे देगा ना, वो जैसे ये यार दोस्त फ्रेंड साथ नहीं देंगे, इतना ध्यान रखना, ठीक है ना? एक दिन कल को तू, अगर तुझे कल को कोई परेशानी होती है ना, तो हम ही तेरे काम आएंगे, ठीक है? हाँ, दिख रहा है। दिख रहा है? वो तो वक्त पे दिखेगा, अभी नहीं दिख रहा तुझे। अभी कैसे दिख जाएगा? अभी तो तू अपने फुल फॉर्म में है, अभी नहीं दिखेगा तुझे कुछ भी। 2 दिन तो घर में चैन से रखा नहीं गया, क्या मेरा साथ दोगी? तू अपने दिल से एक बार पूछ के बताएगी? हैं? तू कसम खा, जिससे भी वैसे तू अपने बाप को ही ज्यादा मानती है, कसम खा उस पे, उसके सर पे हाथ रख के, कि मैंने तुझे 2 दिन चैन से रहने दिया? ये बता, मैंने कुछ कहा तुझसे? कुछ कहा? मैंने सब कुछ कह दिया, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये रस्म निभाओ, वो रस्म निभाओ। अरे तो रस्म तो निभानी पड़ती है भाई, दोस्तों से बात मत करो। अरे तो दोस्तों से बात कर, क्या मतलब है? नहीं ये बता, दोस्तों से क्यों बात कर? दोस्त अगर सही है, मैं बात करूंगी तो फिर उन फ्रेंडों के साथ ही शादी कराई, क्यों कराई मेरे घर में? मुझे तो ये बता, मेरे घर से ऐसे पिछले जन्म का कौन सा दुश्मनी थी जो अब निकाली जा रही है? मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, और ना ही मैं दुश्मनी निकाल रही हूँ। देख मैं तुझसे फिर अगर तुमको नहीं पसंद है तो हटाओ वाला। अरे काय को बेटा ऐसे खामे खा की बात करो। देख ये बाहर हम खड़े हैं, ये तुझे अच्छा लग रहा है? 4 लोग ये कोई जुड़ जाए यहाँ पे? भैया मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा, और ना ही मैं चाहती हूँ ऐसा हो। तो देखा उससे दिमाग काम ले। लग रहा होता ना तो तू ऐसा नंगापन करती ना। मैं कुछ नंगापन नहीं कर रही। अरे सबसे ज्यादा नंगापन तो तूने और तुम कर रही हो। मैं? हाँ। अगर मैं नंगापन करती ना तो मैं तुझे अब तक झेलने रही होती, ठीक है ना? धक्के मार के कब का घर से निकाल दिया होता, उसी दिन जिस दिन तेरी शादी होके आई थी। धक्के वाली बात मत करो दीदी। अच्छा, तू सारी बात कर जाए, तू हमारी बेइज्जती करे, हमारे देवर को अनपढ़ गंवार जाहिल कहे, हम तुझसे इतनी भी बात ना कहे। ऐसे का हमने तेरा कड़िया लेके खा रखा है? तुम मेरी कर रही हो। अच्छा, तूने हमारी सारी बेइज्जती करी आई, हम सच्ची बात बोले तो तुझे बेइज्जती लग रही है, क्यों? सच्चाई कड़वी लग रही है ना, सुनी नहीं जा रही होगी। कड़वी नहीं, बहुत ज्यादा
बुरी लग रही है। बुरी भी लगेगी, क्योंकि जो सही कहने वाला तो सही दुनिया नहीं, में बुराई है, गलत है, गलत गलत नहीं, तुम्हारे गलत हिसाब से करके आई है। सही है, लेकिन मेरे हिसाब से गलत है। तो तेरे हिसाब से सही है, हमारे हिसाब से गलत है। बस देख मेरी बात सुन, यहाँ रह के तेरी जिंदगी नहीं कटेगी। चल मैं मानती हूँ किसी भी तरीके से, अगर तू किसी भी तरीके से तू ये कह रही है कि मैं इस घर में नहीं रहूंगी, तलाक। हाँ भाई, हो गई बात खत्म है। अंदर जाओ, ऐसा हो चलो निकलो बाहर। पिताजी ये तो कोई तरीका नहीं है बात करने यही तरीका है मेरा बात करने का, मुझे उस घर में लड़की भेजनी नहीं है। तब ताऊ ऐसे तुम ऐसे तो बेइज्जत क्यों कर रहे हो कि बाहर ऐसे निकलो, बेइज्जत अच्छा करो। करूंगा, बेइज्जत कर धक्के मार के निकालूं, वो अच्छा लगेगा? मार के निकालो तो मतलब हम बात कर रहे हैं, वो उनके वो है भैया, तुम दोनों पक्ष हो, तुम एक पक्ष हो। मुझे कोई पक्ष नहीं रखना, मुझे किसी से समझौता नहीं करना, मुझे किसी से संबंधी नहीं रहना, मुझे कुछ नहीं करना, और तू चला जा और ये भी चली तो जा। शादी काहे को करी पहले अपनी लड़की की जरूरत हाथों में कर्म टूट गए थे मेरे, हैं? मेरी कर्म बुद्धि नष्ट तुम्हारे हो- नहीं, कर्म तो हमारे मेरी बुद्धि नष्ट थी उस समय, जिस समय तुम्हारा घर मुझे दिखा। हम भूल मैंने गए। सोचा बहुत अच्छा परिवार होगा, पर लड़की खुश रहेगी, बढ़िया रहेगी, लेकिन नहीं, मुझे नहीं पता था कि हाँ। इतने बेकार लोगों से मैं रिश्ता जोड़ रहा हूँ। चलो ठीक है, और बेइज्जती करवानी हो तो खड़े ना 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 भाभी चल रहे हैं हम। अरे जाओ ना, रोक ना है। तुम तो सदा ऐसे ऐसा रहे ही और ऐसे ही रहोगे। अरे तू जा, फालतू में हाँ। मेरी बुद्धि खराब हो रही है। ये बैठ, तू कहाँ चल दी? अपने घर जा रही हूँ पिताजी। कौन से घर? ये है तेरा घर? नहीं, ये मेरा घर नहीं है पिताजी। तो मेरा घर वही है। मुझे समझ आ गया है कि पिता का घर अपना घर नहीं होता, उसका पति का घर उसी का होता है। ये क्या बातें कर रही है? क्या उल्टी दीदी पट्टी बढ़ा दी? छोड़ इसको। पिताजी छोड़िए, मुझे जाना है। मतलब तू अपने पिता को छोड़कर चली जाएगी? पिताजी मैं आपको नहीं छोड़ रही हूँ, मैं आपके पास रहूँगी, लेकिन पिताजी आज जो भी कुछ हो रहा है ना, वो तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? जी पिताजी, काश आपने मुझे पहले ही संस्कार दिए होते तो शायद ऐसा नहीं होता। आपकी वजह से मैं इतनी सिर पे चढ़ गई कि किसी की न बात सुन रही हूँ न समझ रही हूँ। अपने पति का घर छोड़ के तुम्हारे साथ चली आई। आपने मुझे इतना सा भी नहीं समझाया। पिताजी मानती हूँ मेरा पति अनपढ़ है, लेकिन है तो संस्कारी, और मुझे पढ़ी लिखी होते हुए भी संस्कार नहीं है। ये मुझे आज समझ में आया। काश तू जाना चाहती? आज मेरी माँ होती तो ये संस्कार मुझे सिखाती। कैसी बातें कर रही है? अरे तेरे प्यार के लिए मैंने क्या नहीं किया? इस घर में जिस चीज की तुझे कमी महसूस, कभी किसी चीज की मैंने तुझे कमी महसूस नहीं होने दी। जो तूने मांगा मैंने तुझे ला के दिया, और तुझे एक प्यार, तुझे आज अपनी माँ की याद आ रही है? अरे इन्हीं हाथों में खिलाया था तुझे जब तेरी माँ तुझे छोड़कर चली गई। पिताजी आपने जो करना था वो किया, आपने कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन एक जो माँ कर सकती है वो पिता कभी नहीं कर सकता। ठीक है, तेरा मन है जाने का। अच्छा लगा कि मेरी बेटी इतनी समझदार हो गई। तेरे फैसले पर मुझे नाज है। तू चाहती है उस घर में जाना, तो मैं उससे उन लोगों से मैं हाथ जोड़ के, जैसे मैंने उन्हें घर में से निकाला है उसी प्रकार मैं उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगूंगा और तुझे उनके घर भेजूंगा। ठीक है पिताजी। बताओ इन्हें कोई बोल नहीं है भाभी। अरे भैया अब क्या रुक जाओ। अरे आप हमारे हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? मैं हाथ नहीं जोड़ रहा हूँ, दीदी मैं अपनी गलतियों का पश्चाताप कर रहा मुझे हूँ। माफ कर दो। आओ शायद मुझे समझ आया, लेकिन देर से। एक बात बताऊं बेटा, मैं बुरा नहीं हूँ। तुम्हारे घर गया था उसी दिन तुम लोगों के मुझे संस्कार पता लग गए थे, लेकिन मेरी बेटी के संस्कार उसके अलग थे। मैंने अपनी बेटी को सर पे चढ़ाया जरूर था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी इतनी सर पर चढ़ चुकी है, क्योंकि इसके खर्चे देख देख कर मुझे भी इस बात का एहसास होने लगा था कि मेरी बेटी उस घर में नहीं निभ पाएगी। इसीलिए सारा नाटक रचा गया। क्या इसका मतलब ये सब कुछ नाटक था? क्योंकि इसको मैं नहीं संभाल सकता था, मैं इसको समझा नहीं सकता था, क्योंकि ये मेरी बात उस प्यार में, उस लाड़ में ले जाती, और ये कभी इस बात के लिए तैयार नहीं होती कि ये उस घर में रह सकती है।
देखो ये नाटक करना जरूरी था। मैं इसकी बात पर इसीलिए तुम्हारे घर गया था क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी बेटी संस्कार सीखे, संस्कारों में पले, संस्कारों में बड़ी हो, संस्कारों में ही उसका समझौता हो। और तुम लोगों के संस्कार देखकर मुझे उस दिन एहसास हो गया कि कोई परिवार अगर मेरी बेटी को सुधार सकता है तो वो तुम्हारा परिवार है। इसीलिए बेटा मैंने ये रिश्ता तुम्हारे घर में किया। अगर मैं चाहता तो अपने से भी बहुत ऊंचे बलबूते वाले घर में इसका रिश्ता कर सकता था क्योंकि सारी जमीन जायदाद इसी की थी और सारा सब कुछ इसी का था। लेकिन ये वहां जाकर और ज्यादा बर्बाद कर देती। इस घर को तो बर्बाद ये कर ही रही थी, साथ में उस परिवार को भी बर्बाद कर देती। इसीलिए मैंने संस्कार वाला घर ढूंढा कि कोई जिम्मेदार आदमी ही मेरी बेटी को समझा सकता है, और तुम में वो बात थी। खैर कोई बात नहीं पिताजी, अगर अपनी बेटी को संभालने के लिए सब कुछ अगर तुमने किया तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। अगर बेटा, काश तू तुम क्यों मुझे हाथ जोड़- पहले से ही सारे में बता दिया होता। और हाँ, नहीं मुझ पे अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना, बेटा कैसी बातें कर रही है, क्यों क्योंकि मेरे सर पर अनजाने दाग रही है? जाने ना अनजाने में मैंने भी आप लोगों से बहुत कुछ कह दिया। और पूजा तुम भी मुझे माफ कर देना, कैसी बात कर रही है? क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है कि हम कुछ जानते नहीं है, गलत तो हमारे मुंह मैंने से कुछ किया है गलत तुम्हारे निकलता है। साथ, तुमने नहीं। गलत नहीं, वो सब कुछ नादानी थी। ठीक है बेटा। और अब तेरे अंदर एक समझदारी आ गई है, एक अच्छी बहू और एक अच्छी बेटी होने का कर्तव्य तू जान चुकी है कि नहीं? अब चल अपने घर। और आती रही हो। ठीक है पिताजी। बिल्कुल, मैं भी आती रहूंगी। माफ करना मुझे, मैंने तुझसे भी बहुत बुरा मैं मुझे लगा कि तुम सचमुच ऐसी कह रहे हो। नहीं नहीं, वो सब एक नाटक था। आज- ठीक है, जा भाभी, ठीक है। पानी पिएगा ठंडा? लस्सी पिलवा दो।